की भी कोई बात करे और इनको पाबंद किया जाए कि आप क्वालिटी कार्स जो है वो लोगों छोटी जो लोग हैं जो नहीं बर्दाश्त कर सकते उनके लिए बनाएं। बस क्या किया जाता है जी, 12,000 इंडस्ट्री झूठ है जी, और 25 पता नहीं कितने मिलियन लोग, सब झूठ है। तो हाफिज साहब ये जो मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं वो तो अफोर्ड ही छोटी गाड़ी कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या है पाकिस्तान में हाँ, छोटी आप गाड़ी? मुझे बता दें, अब अगर एक पाकिस्तान में 1.25 लाख 1.5 लाख के लगभग गाड़ी ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स बाहर से मंगवा कर सही, नट पेज वो इकट्ठे करके बेच देते हैं और उस दौरान 30 से 40 हजार गाड़ी बाहर से आ जाती है, इंपोर्ट हो जाती है। और एक आम आदमी जो है जो बैंकों में जॉब करते हैं, स्कूल टीचर्स हैं, सहाफी हैं, वो अगर छोटी गाड़ियां 30-35 लाख की रेंज में उनको एक अच्छी गाड़ी सेफ्टी फीचर्स के साथ और बेहतर क्वालिटी के साथ, बल्कि दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां 30 से 35 लाख में मिल जाती हैं, तो आप उनको इससे क्यों रोकना चाहते हैं? या तो आप कहें ना कि हम मिडिल क्लास के लिए जो 1500 सीसी तक गाड़ी है उनको हम इस तरह उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे, क्योंकि ये तो बनाते नहीं है, इनको तो पैसे चाहिए। एक गाड़ी में ये 1.5 करोड़ की गाड़ी में 75 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप दुनिया में ऑडिट करवा लें, फॉर्च्यूनर के 25 लाख रुपए कम हुआ, अभी भी 1.5 करोड़ किया, अब उसका ऑडिट करवाएं 60-70 अभी भी नहीं इतनी बुकिंग्स हो रही हैं उसकी, होनी नहीं है। 5-6 किलोमीटर तो उसकी एवरेज है, बुकिंग कैसी होनी है? तो कोई कुछ भी नहीं देते, ना ये सेफ्टी फीचर्स देते हैं, ना ये फ्यूल के पे कोई देखते हैं, सिर्फ इनको प्रॉफिट चाहिए। और देखिए पैसा इंपोर्ट में भी बाहर जाता है और असेंबलिंग में भी बाहर ही जाता है। इंपोर्ट से आम आदमी को फायदा होता है और रोजगार ज्यादा। इनके पास इस तरह की सहूलत नहीं है क्या? इतने कोई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। प्रोटोन सागा अभी कल मलेशिया में लॉन्च हुई है कुछ दिन पहले। पाकिस्तानी रुपयों में उसका टॉप वेरिएंट जो है वो 3 मिलियन का है। अच्छा, ठीक है, ठीक। यहाँ पे अगर आज ही वही कोई भी कंपनी उसे लेकर आएगी तो उसे लेकर जाएगी 6 मिलियन पे। तो यहाँ पे कंपनियां डबल ट्रिपल मुनाफा कमाना चाहती हैं। इनका मसला प्रॉफिट रेशो है। ये थोड़े प्रॉफिट, ये क्यों नहीं ऑल्टो के मुकाबले में कोई गाड़ी लॉन्च करती? हुंडई क्यों नहीं बनाती अपनी पिकांटो को अच्छा करती, उसे कोई गाड़ी छोटी लाकर सेंट्रो को ले आए, पिकांटो वाले पिकांटो को सही कर दें, नहीं करेंगे। क्यों? इन्हें एक गाड़ी के अंदर मार्जिन चाहिए मिलियंस में। और ये 25 करोड़ आवाम इतनी बेकार है, इतनी फजूल है कि इनके मुफादात के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन 14 खानदान के मुफादात है ना, उसके लिए पेट में मरोड़ उठते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, और वो ये जाते हैं, रोते हैं 4 सेठ। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, 4 सेठ जाते हैं वहां पे, रोते हैं, धमका भी देते हैं कि बंद तो कर देंगे, हम ये हो जाएगा, हम मर जाएंगे। अब भाई तुम्हारे 5000 बिजनेस है, इस कौम को तुम किस तरह लूट रहे हो? और वही सेठ के सेठ और आवाम रुलती रहती है, आवाम को कुछ नहीं देने के लिए तैयार। गवर्नमेंट ने जो 1621 ऑटो पॉलिसी लाई थी, गवर्नमेंट ने उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया? आज तक पेट्रोल गाड़ियां पाकिस्तान में क्यों बन रही हैं? फिर नई कंपनियां क्यों खड़ी कर दी जाती हैं? और उन नई कंपनियों की आड़ में फिर गवर्नमेंट को टैक्स चोरी किया जाता है उससे, और आवाम को एक नई बत्ती के पीछे लगा दिया। जो ऑटो सेक्टर है, इनका भी हमने मौकिफ लिया था। वो ये कहते हैं कि चले हम अगर उस तरह से नई सेफ्टी फीचर्स दे रहे हैं, अगर वो देंगे तो गाड़ी बहुत महंगी हो जाएगी। अब एक मिसाल है, माहम की गाड़ी है वो थोड़ी सी सस्ती है लेकिन उसके अंदर एयर बैग है, फीचर है। मेरी लोकल गाड़ी है, महंगी है लेकिन उसके अंदर एयर बैग नहीं है, वो फीचर्स ही नहीं है क्योंकि लोकल है बेचारी। तो अब मसला ये है कि सिक्योरिटी फीचर्स जो है और उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो कितने जरूरी हैं, और अगर हम देखें तो ये क्यों उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? इन्हें आखिर मसला क्या है? सर 12-14 सेठ और उनके खानदान और उनके खानदानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ईडीबी बना, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, वो क्या करता है? ये गाड़ियां बनाने की इजाजत क्यों दी जाती है? मैं आपको बता रहा हूं कि मलेशिया में क्या लेबर रेट ज्यादा है या पाकिस्तान में ज्यादा है? आप महंगाई की बात करें, वहां पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा? लेकिन यहाँ पे रोना रोया जाता है जी, गवर्नमेंट टैक्स ले लेती। गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती, गवर्नमेंट आपसे वो टैक्स लेती है जो एंड यूजर पे करता है। आप तो इंपोर्ट के हवाले से भी ये सवाल उठाते हैं ये लोग, जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री, जैसे आप असेंबलर्स कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जो जापान से गाड़ियां आप लाएंगे, अब तो फेक जो शीट्स हैं वो भी बन जाती हैं, ऑक्शन शीट्स जो हैं वो भी बन जाती हैं, और फिर वो गाड़ियां, मतलब चंद डीलर हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बेहतर गाड़ी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें क्या मसला है। वो कहते हैं कि ज्यादातर तो एक्सीडेंटल गाड़ियां जो हैं वो इंपोर्ट होंगी, वो लोगों को मिलेंगी, वो किस तरह से? सर मेरी बात सुने, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि युगांडा के अंदर भी जो गाड़ी जाती है ना, उसकी वहां पे एक प्रॉपर मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनता है और उसकी हिस्ट्री बनती है, और फिर वो गाड़ी एक्सपोर्ट होती है किसी भी मुल्क के अंदर, अफ्रीका में, कीनिया में। लेकिन पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी नाअहल है कि या तो ये चंद खानदानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, या ये अपने बाहर के वीज़ों का सोचते हैं और अपने पासपोर्ट का सोचते हैं। ये आप मुझे बताएं, जो एम्बेसडर हमारा जापान में बैठा हुआ है, उसको खुदा का खौफ नहीं है? अगर युगांडा का एम्बेसडर ये सोच लेता है
कि मेरी युगांडा में जाने वाली गाड़ी की यहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर वो गाड़ी युगांडा में जाएगी, तो पाकिस्तानी एम्बेसडर को वहाँ पे क्या वो मेहंदी लगा के बैठा हुआ है? वो काम क्यों नहीं करना चाहता? इतना बड़े वहाँ पे आपका मिशनरी वो बैठे हुए हैं वो लोग और तनख्वाह ले रहे हैं डॉलर्स में, और उनके काम देखे तो काम उनके पास टके का नहीं है। ऐसे ही है। सारा दिन ये सोते हैं, उठते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और अपनी वेबसाइट्स पे लोड करते हैं और फारिग हो जाते हैं। कोई एम्बेसी आप बताएं पाकिस्तान की जो काम करना चाहती हो। हम लाहौर चैम्बर में बैठा हूं, मैं वहाँ डायरेक्टर हूँ लाहौर चैम्बर, हम रोते हैं कि वहाँ आपकी जो इतने बड़े बड़े सिफारती मिशंस हैं वो करते क्या हैं? ये नहर लोग करना कुछ नहीं चाहते और फिर डाल देते हैं जी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ आती हैं। भाई अफ्रीका तो अपना मैकेनिज्म बना लेता है गाड़ियों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, उसी जबान में वो अपनी गाड़ियों की इंस्पेक्शन करवा के वो एक्सपोर्ट की इजाजत देता है, वो मीटर भी चेक करते हैं, वो एयर बैग्स भी चेक करते हैं, सारी क्वालिटीज चेक करते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान यानी अगर ये मसला आ रहा है तो ये वहाँ बैठे लोगों की वजह से आ रहा ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो वहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं सिर्फ एक लग्जरी लाइफ हमारे पैसों से, लेकिन उसके बाद डिलीवर कुछ नहीं करना चाहते, काम कुछ नहीं करना चाहते। एक छोटा सा मैकेनिज्म है भाई, जो गाड़ी एक्सपोर्ट होगी पाकिस्तान में जाएगी जापान से, उसके लिए ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट जरूरी है। आप इतना काम कर दें ये मसला ही खत्म हो जाएगा। ये इतना काम भी नहीं करना चाहते। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।